आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है। और खुशामदीद कहते हैं आपको कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बेटे, जैसा कि आपको मालूम है कि 1 जनवरी को आपका कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज अकेडमी का सुपर सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, और जिसमें हम लोग टारगेट कर रहे हैं किस चीज़ को जी। उसके अंदर बेटा टारगेट किया जा रहा है आपके एफआईए की अपकमिंग सीट्स को। ठीक है, एक तो एफआईए की आपकी सीट्स उसके अंदर कवर हो जाएंगी, एफआईए की आपकी फुल प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी मैं आपको एफआईए का सिलेबस भी बताऊंगा और कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, किस तरीके से हमने करवाना है, थोड़ा सा उसके लिए उसके हवाले से भी आपको ब्रीफ किया जाएगा भी। एफआईए के अंदर बेटा इंस्पेक्टर की सीट्स आ रही हैं, 44 प्लस ये सीट्स हैं, और असिस्टेंट डायरेक्टर की 17 स्केल की 30 प्लस सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इस साल भी एफआईए के पेपर्स हुए थे, उनमें क्या कुछ आया, किस तरह सिलेबस फॉलो हुआ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए थे और आने वाले पेपर्स के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी है। दूसरा, एफआईए के साथ साथ बेटा इसमें दूसरे नंबर पर जो आपकी लिटरेसी मोबिलाइज़र की सीट्स आई थी ना, लिटरेसी मोबिलाइज़र की, उनकी भी प्रिपरेशन हम करवाएंगे। लिटरेसी मोबिलाइज़र की, मॉनिटर्स की, जिसके अंदर 50% जीके है, लिटरेसी मोबिलाइज़र में 100% आपका जीके पोर्शन होगा। फिर इस जीके पोर्शन के अंदर फर्दर 10 सब्जेक्ट्स हैं आपके, सिर्फ जीके नहीं होता, उसके अंदर फर्दर आपके 10 सब्जेक्ट्स होते हैं और उनकी आपको प्रिपरेशन करनी होती है। फर्स्ट कमेंट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोर्स आउटलाइन भी मिल जाएगी, जो हमने फॉलो करनी है, जो जो कुछ हमने आपको करवाना है वो भी आपको मिल जाएगा। वो आप फर्स्ट कमेंट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा, अगर आप में से कोई भी अकेडमी का सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपको नंबर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करेंगे, कॉल वगैरह इसके ऊपर रिसीव नहीं की जाएगी। आपको सारी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। और पहले भी जैसे हम आपको बता चुके हैं, फ़ी की जहाँ तक बात है, पाकिस्तान में सबसे कम फ़ी हमारी एकेडमी चार्ज करती है आपसे। 3.5 मंथ्स का सेशन होता है आपका, और उस 3.5 मंथ्स के सेशन में आपको 10 के 10 सब्जेक्ट्स कंसेप्चुअल वे से तैयार करवाए जाते हैं। आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, डेली पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, ऑनलाइन टेस्ट्स होते हैं, कंटिन्यूस आपके डेली डिस्कशन हो रही होती है। तो एक अच्छा खासा एक आपको काम करवाया जाता है, और 3-4 माह में आपकी वो तैयारी हो जाती है कि आप किसी भी बड़े से बड़े सूरमा को आप बीट कर सकते हैं पीपीएससी एफपीएससी एग्ज़ाम में। ये हम दावे से बात करते हैं। फ़ी की जहाँ तक बात है, ऑलरेडी बड़ी कम फ़ी है। उसके अंदर भी जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, पुअर स्टूडेंट्स के लिए हमने 20 to 30% डिस्काउंट रखा हुआ है, 20 to 30%। इसके अलावा बेटा मज़ीद कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है, और यही जो 20 to 30% के बाद जो फ़ी बचती है वही लास्ट ऑप्शन है। कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, लिहाजा बेटा ना अपना टाइम ज़ाया कीजिएगा, ना हमारा टाइम ज़ाया कीजिएगा। ठीक है। अच्छा भाई, अब मैं बता देता हूँ आपको एफआईए की सीट्स का जो सिलेबस है उसके बारे में। आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि जो सबसे पहले आपको एफआईए इंस्पेक्टर की सीट्स के बारे में बेटा बता देता हूँ कि 16 स्केल की ये सीट्स होंगी। ये पिछले साल की एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन इस बार भी सिलेबस यही फॉलो होगा। सेकंड क्लास आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी, यानी आपके पास चाहे बीए की डिग्री हो, चाहे आपके पास बीएससी की डिग्री हो, चाहे आपके पास बीकॉम की डिग्री हो, चाहे आपके पास बीएस की डिग्री हो, डीवीएम हो, कोई भी आपके पास डिग्री हो, बस 14 साल आपकी तालीम मुकम्मल होना चाहिए। 14 साल तालीम क्या हो, आपकी मुकम्मल हो। लिहाजा कोई इस तरह के सवाल ना पूछे कि सर बीएस वाले एलिजिबल हैं कि नहीं। 14 साल तालीम आपकी मुकम्मल होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, हाइट मेजरमेंट अगर बात की जाए तो मर्दों के लिए 5 फीट 6 इंच हाइट होगी, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 फुट 2 इंच हाइट होना मस्ट है। इसके अलावा बात नहीं बनेगी। और जब आप इसके टेस्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव का पहले एक पेपर होता है, उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर होता है। सब्जेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एमसीक्यूज़ का। उसमें 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है, और जनरल इंटेलिजेंस 80 मार्क्स का है। अब उस 80 मार्क्स की भी फर्दर आगे डिवीजन है, आगे तकसीम है उस 80 मार्क्स की भी, कि उसके अंदर क्या कुछ आएगा वो आपको बेटा बता देते हैं। अब बेटा उस 80 मार्क्स के अंदर ना, ये आपका 20 मार्क्स की तो आपकी इंग्लिश ही हो गई, और हमारा जो सेशन स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी से, उसमें सबसे पहले आपको इंग्लिश ही तैयार करवाई जाएगी। ये मैं आपको तरतीब बताता जाऊंगा सेशन की। ठीक है। सबसे पहले आपको इंग्लिश तैयार करवाई जाएगी, जिसके अंदर ग्रामर आपको कंप्लीट करवाई जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, जो एफआईए इंस्पेक्टर होता है इसके अंदर वोकैब नहीं आती, इसके अंदर वोकैब के क्वेश्चंस नहीं आते इंस्पेक्टर के अंदर, जो 16 स्केल का होता है। और जो नीचे असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट होगी उसके अंदर वोकैबलरी भी शामिल होगी। ओके हो गया, एक तो ये फ़र्क है। दूसरा बेटा, उसके बाद जनरल नॉलेज का पोर्शन है पहले नंबर पर। अब जनरल नॉलेज में कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ जीके होता है। नहीं बेटा, सिर्फ जीके नहीं होता। इस जीके के अंदर आपके पास, इस जीके के अंदर आपके पास प्लस आपका पाकिस्तान स्टडीज़ भी इसी में आ जाता है, और प्लस आपके पास इसी के अंदर इस्लामिक स्टडीज़ भी शामिल होती है। यानी ये 3 इन 1 है जो जीके है, जनरल नॉलेज। इसको आप सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज ना समझें। कुछ लोग समझते हैं जी इसमें दरिया समंदर जियोग्राफी बस यही आ जाता है।
नहीं बेटा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। इसके अंदर जीके में प्लस पीके यानी पाकिस्तान स्टडीज़ और प्लस इस्लामिक स्टडीज़ के क्वेश्चंस भी आते हैं, और नॉन मुस्लिम्स के लिए इसमें से एथिक्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके हो गया? तो ये भी पूरा पोर्शन अकेडमी वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए, पीडीएफ नोट्स के ज़रिए आपको तैयार करवाएगी। और उसके बाद यहाँ पर है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस का जो पोर्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिछले साल जो पेपर आया है उसके अंदर एवरीडे साइंस बड़ी टफ पूछी गई, और उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री उठाई, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री के क्वेश्चन उठाए गए। केमिस्ट्री में से क्वेश्चन उठाए गए, फिजिक्स में से, बायोलॉजी में से, लेकिन ये क्वेश्चन सारे के सारे 5th टू 8th क्लास के अंदर से उठाए गए थे, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं थी। इसीलिए अकेडमी ने ये डिसीजन लिया कि आपको जो एवरीडे साइंस कराने के लिए सबसे पहले आपको अकेडमी 5वीं से लेकर 8वीं तक की जो बेसिक साइंस है ना, जो बेसिक जनरल साइंस है, वो आपको करवाएगी। उसके नोट्स भी प्रोवाइड करेगी, उसके एमसीक्यूज़ भी, और सारा कुछ आपको करवाया जाएगा। उसके ऑनलाइन आपके टेस्ट्स होंगे, और ये आपको जब साइंस करवा दी जाएगी 5वीं से 8वीं तक की, फिर इसके आपको टॉप 1000 एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड किए जाएंगे, मोस्ट रिपीटेड जो होते हैं। टॉप 1000 एमसीक्यूज़ जो मोस्ट रिपीटेड है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और फिर इनका एक ऑनलाइन टेस्ट भी ऑफ कोर्स लिया जाएगा। ओके हो गया जी? इंग्लिश हमारी कवर हो गई, जीके में आपका पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, जनरल नॉलेज और जियोग्राफी कवर हो गए, एवरीडे साइंस भी आपकी कवर हो गई। फिर आ जाती है आपकी बेसिक अरिथमेटिक या बेसिक मैथमेटिक्स जिसे कहते हैं। इसमें आपके अलजबरा से क्वेश्चंस आते हैं, रेशोज में से, परसेंटेज में से, और अरिथमेटिक मीन भी वही एवरेज की ही एक शक्ल है, ठीक है। इसमें से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। अरिथमेटिक मीन के अंदर वो आपसे सिर्फ अरिथमेटिक मीन नहीं पूछता, वो आपसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, ज्योमेट्रिक मीन में से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है, इवन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में से भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। इसीलिए अकेडमी ने फैसला किया कि ये वाले पोर्शन भी आपको करवाए जाएंगे, ताकि आपको 100% एफआईए के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाया जा सके। क्योंकि बेटा पिछली बार देखा ये गया कि कुछ लोग अरिथमेटिक मीन तो तैयार करके चले गए, बट उन्होंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन तैयार ना करने की वजह से उनको नुकसान हुआ, और वो परफॉर्म नहीं कर सके सही वहाँ पे। उसके बाद चौथे नंबर पर आपके पास बेटा करंट अफेयर्स का पोर्शन है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। 2 साला करंट अफेयर्स में से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अकेडमी हर महीने अकेडमी अपने करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर करती है अपने स्टूडेंट्स के साथ। जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आएंगे उनको प्रीवियस 2 ईयर्स के करंट अफेयर्स मुहैया किए जाएंगे पीडीएफ की शक्ल में, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इस तरीके से ये आपके 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे 100 एमसीक्यूज़। और जो बंदा ये 100 एमसीक्यूज़ के पेपर्स में क्लियर होगा वही आगे डिस्क्रिप्टिव देगा। 44 सीट्स हैं बेटा, और ये 1:10 यानी 10 के रेशो से जब बुलाया जाएगा तो 440 स्टूडेंट्स का आगे डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम होगा। 440 स्टूडेंट्स आगे जाएंगे। तो इन 440 स्टूडेंट्स में आपको जाने के लिए ऑफ कोर्स तैयारी करनी चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट हमारा सेशन ज्वाइन करेगा, जो कि 1 जनवरी 2023 से इंशाल्लाह स्टार्ट है, उसकी रजिस्ट्रेशन जारी हैं, उसकी लिटरेसी मोबिलाइज़र की तो तैयारी होगी ही, उसकी एफआईए की तैयारी हो जाएगी, इवन उसकी पीपीएससी एफपीएससी के जो भी वन पेपर के एग्जाम्स होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आप ये समझ लें कि एक तीर से बेशुमार शिकार आपके होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की तरफ। बेटा असिस्टेंट डायरेक्टर का जो 17 स्केल होती है, 17 स्केल की ये सीट होती है, बहुत बड़ी पावरफुल सीट है। बाकी रिक्वायरमेंट्स इसकी वही हैं, लेकिन इसके अंदर कोई हाइट शाइट का चक्कर नहीं है। जिन लोगों की हाइट कम है उन्हें भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिला झिझक अप्लाई करें। 16 साल आपके पास तालीम होनी चाहिए, आपके पास कोई भी 16 साल डिग्री हो, कोई भी, कोई टेंशन नहीं, कोई भी डिग्री हो, सिलेबस सारा का सारा वही है। बस बेटा 2 चीज़ों का फ़र्क है इसके अंदर। नंबर 1 तो आपके पास बेटा वोकैबुलरी आएगी, यानी सिनोनिम एंटोनिम्स आएंगे, और ये 1000 सिनोनिम एंटोनिम्स आपको अकेडमी की तरफ से ट्रिक्स के साथ करवाए जाएंगे। यकीन करें 1000 वोकैब वर्ड्स जब आपको याद हो गए तो ये आपका जो 7-8 नंबर की वोकैब यहाँ पर आएगी, आप ऐसे ऐसे सुकून से कर जाएंगे। और ये हम ट्रिक्स के साथ करवाते हैं, और ऐसे ऐसे ट्रिक्स के साथ आपको ये करवाया जाएगा, नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट लिए जाएंगे, कि आपको ये वोकैब सारी ज़िंदगी भूलने वाली नहीं है फिर। ओके हो गया? उसके बाद बाकी सारा सिलेबस वही है। एक और चीज़ का फ़र्क है बेटा, वो एक और चीज़ क्या है? वो है जनाब आपका एफआईए एक्ट। असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में एफआईए एक्ट में से तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये एफआईए एक्ट 2 से 3 पेजेस पर मुश्तमिल है। ये भी पूरा आपको 2 वीडियो लेक्चर्स में करवाया जाएगा, और इसके आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, इसके आपके टेस्ट भी एंड में लिए जाएंगे। इस बार हम जो टारगेट कर रहे हैं ना, वो टारगेट हमारा बेसिकली क्या है? लिटरेसी मोबिलाइजर की सीट्स हैं आपकी,
एक तो, और दूसरे नंबर पर ये जो FIA की सीट्स जो अपकमिंग में पड़ी हैं ये हैं। और फिर तीसरे नंबर पर मैं आपको बता देता हूँ जी, असिस्टेंट पंजाब पुलिस के अंदर सीटें आने वाली हैं 16 स्केल की, वो हमारा टारगेट है। चौथे नंबर पर बेटा असिस्टेंट एसएंड गैड की 75 सीट्स अनाउंस होने वाली हैं, वो आपका हमारा टारगेट है। उसके बाद 5वें नंबर पर कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट की सीट्स आएँगी, वो भी हमारा इसके अंदर टारगेट होगा। तो जो बंदा भी इन पोस्ट्स को टारगेट कर रहा है या कोई भी वन पेपर की तैयारी कर रहा है, वो बिला झिझक ये सेशन जॉइन करे। इंशाअल्लाह इस एक सेशन को जॉइन करने से, इस एक सेशन से तैयारी करने से आपकी ऑल इन वन प्रिपरेशन हो जाएगी और आप 3-4 माह बाद इस डगर पर खड़े होंगे कि आप कोई भी टेस्ट, कोई भी पेपर आराम से क्रैक कर जाओगे। आराम से उसको कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि टेस्ट की आपने ऐसी-तैसी कर देनी है इंशाअल्लाह। मैं देखो सिंसियर बंदा हूँ, सिंसियरिटी से काम कराता हूँ और मैं आपको वो राज़ दूँगा। असल चीज़ क्या है? स्मार्ट वे में स्टडी करना। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूँ कि बेटा स्मार्ट स्टडी किया करो और स्मार्ट स्टडी क्या होती है कि अपना टाइम वेस्ट ना करें, सही डायरेक्शन में वो चीज़ें तैयार करें जिनसे आपको पेपर में फ़ायदा होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ हैं, किसी का नाम यहाँ लेना मुनासिब नहीं है। वो क्या करेंगे, वो जनाब आपको फ़र्ज़ करो अफ़्रीका पढ़ा रहे हैं ना, या वो आपको जनाब एशिया के मुतालिक पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको उस एशिया के मुतालिक इतना, एशिया तो ख़ैर चलो इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमारा अपना है, अफ़्रीका की बात कर लेते हैं। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में से फ़र्ज़ करो क्वेश्चंस कुल 2 या 3 पूछे जाएँगे, लेकिन वो आपको अफ्रीका के ऊपर ही 30 वीडियोज़ बना के पेश कर देंगे, या जनाब 4-4 घंटे, 5-5 घंटे अफ्रीकन यूनियन का लेक्चर दिया जा रहा है। एक अफ्रीकन यूनियन भी है ना, तो अफ्रीकन यूनियन के ऊपर ही जनाब 2 घंटे का लेक्चर चल रहा है और जनाब जो है वो ये दुनिया कैसे बनी, उसी के ऊपर जनाब लेक्चर चल रहा है 2 घंटे का, 3 घंटे का। तो इतने लेंथी हमारे लेक्चर नहीं होते। कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी आपको मैक्सिमम मैक्सिमम जो हमारा मोस्ट लेंथी जो लेक्चर होता है ना, वो 40 मिनट्स, और जो सबसे बड़ा लेक्चर आज तक अकेडमी ने दिया वो 60 मिनट्स का था। इससे बड़ा लेक्चर हम नहीं देते क्योंकि स्टूडेंट्स बोर होने लगते हैं फिर। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा होता हूँ, आप में से कोई बोर होगा नहीं, ठीक है? उसमें सारा कुछ चल रहा होता है, आप टेंशन ना लें। लेकिन ये जो 40 से 50 मिनट आपके लिए जाते हैं, इसमें मैं आपको 3 घंटे के बराबर काम कराया करूँगा। यानी जो लोग आपको 3 घंटे में काम करवाते हैं ना, लाइव सेशंस मुख्तलिफ जो लेते हैं, वो काम मैं आपको 50 मिनट में करा दूँगा। ठीक है? यानी आपका टाइम बचेगा। उसी के नीचे नीचे आपको नोट्स मिल जाएँगे, उन्हीं के आपके ऑनलाइन टेस्ट और डिस्कशन ऑल इन वन। तो बेटा तैयारी करें, अपने कमर कस लें और यकीन करें यही वो टाइम है जब आप तैयारी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में एफपीएससी जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम जो है अनाउंस करने जा रही है, और जब कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम आ गया ना, उसमें फिर बड़ी मुश्किल होने वाली है आप लोगों को, बड़ी मुश्किल होने वाली है। और हो सकता है आने वाले कुछ सालों में ये जो एफआईए की सीट्स अब इस तरह एक-एक पेपर में आ रही हैं, ये सीएसएस के कैडर में शामिल कर दी जाएँ, और जो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स आती हैं पीपीएससी के थ्रू वन पेपर की, वो पीएमएस कैडर में शामिल कर दी जाएँ। फिर बेटा क्या होगा? फिर ये होगा कि आप लोगों को बड़ी-बड़ी सीट्स नहीं मिलेंगी, सिर्फ़ आप कलर की ही कर सकेंगे। तो ये वक़्त है, इस वक़्त की कदर करें, पैसे के बचाने के चक्कर को छोड़ें, वक़्त की कदर करें, तो अल्लाह आपको कामयाब करेगा। जो लोग अभी पैसे बचाने का सोच रहे हैं कि यार पैसे बचा लिए, फिर वो पैसे ही बचाते रहेंगे, वक़्त उनको पीछे छोड़ जाएगा फिर। फ़ी हमारी अकेडमी की बहुत कम है, उससे कम मज़ीद आपको फ़ी नहीं की जा सकती। 4 महीने आपको पढ़ाना है, 4 महीने आपके साथ खपना है, आपको तैयारी करवानी है, आपको नोट्स देने हैं, आपके टेस्ट लेने हैं। उसमें आप लोग अगर उस फ़ी पर ऐतराज़ करते हैं तो बेटा बड़े अफ़सोस की बात है। मैट्रिक लेवल पे आजकल तो 2-3 हज़ार पर मंथ की फ़ी ली जा रही है, और आप जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप उसमें अगर जो फ़ी अकेडमी की तरफ से रखी गई है वो भी पे नहीं करते, तो फिर ये इंतहाई अफ़सोसनाक बात है। ख़ैर आपको गाइड करना था, आपको गाइड कर दिया गया। पहला कमेंट ज़रूर चेक कीजिएगा, उसके अंदर आपके लिए कोर्स आउटलाइन मुकम्मल जो वीडियो है वो चेक कर लीजिएगा कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी की। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर भी ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।